बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। शाहजमान अकबर फ्रॉम CCU साइंस क्लास 6 यूनिट नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस करने के बाद आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। गिव यूजेस ऑफ CO2 फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का। गिव यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, गिव यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमालात बताने हैं। इट हैज़ फॉलोइंग यूजेस, ये इसके यूजेस हैं। सबसे पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के अंदर, यानी फोटोसिंथेसिस पौधों में होने वाला वो अमल है, प्लांट्स में होने वाला वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए वो क्या प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, यानी रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए क्या बनाते हैं, खुराक बनाते हैं। और इस अमल को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड का यही होगा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को फूड बनाने के लिए, खुराक तैयार करने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स यूज़ इट टू मेक फूड, जो पौधे हैं इसे किस चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, खुराक बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर यूरिया एंड ब्रेड। यूरिया एक खाद है, फर्टिलाइज़र है, और ब्रेड जैसा कि आप लोग जानते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो डबल रोटी है। इन्हें मैन्युफैक्चर का मतलब होता है तैयार करना। मैन्युफैक्चर का मतलब है तैयार करना, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस चीज़ में इस्तेमाल की जा रही है, खाद, यूरिया, फर्टिलाइज़र और डबल रोटी को बनाने में जो है इस्तेमाल की जा रही है। इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज्ड इन सोडा बॉटल्स, जो आप सोडा की बोतलें पीते हैं तो इन बोतलों में भी क्या इस्तेमाल की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो इनके अंदर गैस फिल की जाती है वो कौन सी गैस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ये हमारे पास 3 यूजेस जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के हो गए। इसके बाद दूसरा सवाल है गिव यूजेस ऑफ टेबल साल्ट। टेबल साल्ट के इस्तेमालात बताएं। अब टेबल साल्ट किसे कहा जाता है, खाने के नमक को, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाता है, नमक, खाने का नमक, उसे क्या कहा जाता है, टेबल साल्ट कहा जाता है। इसके यूजेस, सबसे पहला जो हमारे पास यूज़ है कि टेबल साल्ट इज़ अनदर नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है, NaCl का दूसरा नाम क्या है, टेबल साल्ट, यानी खाने का नमक। तो खाने के नमक का जो फार्मूला होगा यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड होगा। अब इसके यूजेस सुन लीजिएगा कि पीपल यूज़ इट टू प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है महफूज करना। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, महफूज करना। कि किस चीज़ को महफूज करने के लिए, मछली और अचार को महफूज करने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए किस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, नमक को इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा नमक, खाने के नमक को इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है, यानी टेबल साल्ट को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वी ऐड टू इट आवर फूड टू मेक इट साल्टी। हम रोज़ाना अपनी खुराक को नमकीन बनाने के लिए उसके अंदर क्या डालते हैं, टेबल साल्ट डालते हैं, खाने का नमक डालते हैं। इसके बाद इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कास्टिक सोडा एंड वाशिंग सोडा। इसके अलावा कौन कौन से सोडे जो है ये उनमें बना इस्तेमाल किया जाता है, कास्टिक सोडा है और उसके साथ साथ जो धोबी सोडा है, इनके अंदर भी क्या इस्तेमाल किया जाता है, NaCl यूज़ किया जाता है, यानी खाने का नमक इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 इस्तेमालात हो गए, ये 3 यूजेस हो गए खाने के नमक के, यानी टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड के। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है, डिफाइन एयर एंड गिव इट्स कंपोजिशन। एयर हवा को कहते हैं, इसकी तारीफ करनी है, और कंपोजिशन कहा जाता है तरकीब को। अब तरकीब का मतलब ये है कि हवा के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, हवा किन किन चीज़ से मिलकर बनाई गई है, हवा किन चीज़ों पर कंसिस्ट करती है।
तो डिफाइन करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज एन एयर, कि गैसों का जो मिक्सचर है, जो गैसेस का मिक्सचर है, जब गैसेस आपस में मिलती हैं, मिलकर एक मिक्सचर बनाती हैं, तो उनके मिलने से जब एक मिक्सचर बनता है, वो मिक्सचर क्या कहलाती है? वो एयर कहलाती है, वो हवा कहलाती है। इसमें हमारे पास 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी जो 1% बचता है उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हीलियम हो गई, और इसके अलावा जो और गैसेस होंगी। बात क्लियर हो गई कि गैसों का मिक्सचर हवा कहलाती है। अभी इसकी कंपोजिशन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 78% नाइट्रोजन, यानी 78% नाइट्रोजन है इसमें, 21% ऑक्सीजन है, वाइल जबकि रिमेनिंग 1% जो बाकी 1% बचती है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम वगैरह पर। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 18, यानी डिफाइन एयर एंड गिव इट्स कंपोजिशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की तारीफ लिखें। फिल्टर का मतलब होता है, फिल्ट्रेशन निकला है फिल्टर से, और फिल्टर का मतलब है छानना, साफ करना। मिसाल के तौर पर आप घरों में चाय को छानते हैं, चाय के अंदर पत्ती है, अब आप क्या करते हैं? उसको छानने के लिए वो छलनी यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो पत्ती है जो कि सॉलिड है वो उसके ऊपर रह जाती है, बाकी चाय नीचे चली जाती है। अब फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है? फिल्ट्रेशन में फ़िल्टर पेपर को इस्तेमाल किया जाता है, उसमें से जो भी लिक्विड होगा वो नीचे चला जाता है, जो उसमें इनसॉल्युबल साल्ट थे, ना हल होने वाले सॉलिड थे, ठोस मादे थे, वो उस फिल्टर के ऊपर बैठ जाते हैं, जिन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। ये हमारे पास इस अमल को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो द प्रोसेस इन विच वी यूज़ अ फिल्टर पेपर, कि ऐसा अमल जिसमें हम फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं टू सेपरेट, सेपरेट कहते हैं अलहदा करना, किस चीज़ को अलहदा करने के लिए? इनसॉल्युबल सॉलिड्स, ना हल होने वाले, इनसॉल्युबल कहते हैं ना हल होने वाले या गैर हलशुदा, सॉलिड्स कहते हैं ठोस को, सॉलिड्स किसे कहते हैं? ठोस को। तो ना हल होने वाले जो ठोस में के मादे हैं उन्हें अलहदा करने के लिए किसी भी लिक्विड, किसी भी माए से एक फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम अ लिक्विड, यानी किसी भी माए से। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को, इस अमल को क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेशन। कि किसी भी मिक्सचर में मौजूद माए से इनसॉल्युबल सॉलिड्स को अलहदा करने के लिए हम फिल्टर पेपर को इस्तेमाल करते हैं, तो इस पूरे अमल को क्या कहा जाएगा? फिल्ट्रेशन कहा जाएगा। इस पूरे अमल को क्या कहेंगे? फिल्ट्रेशन। इसके बाद है डिफाइन सब्लिमेशन। डिफाइन सब्लिमेशन, द प्रोसेस इन विच सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंज इनटू गैस या वेपर्स। गैस को कहते हैं वेपर्स कहा जाता है, आबी बुखारात को, आबी बुखारात। कि क्या? एक ऐसा अमल जिसमें हम क्या करते हैं? किसी भी सॉलिड को जब हीट करते हैं, उसे दर्जा हरारत देते हैं, उसे हम गर्म करते हैं, तो वो सॉलिड, वो ठोस डायरेक्टली किस चीज़ में चेंज हो जाता है? गैस में चेंज होता है, या फिर वेपर्स यानी बुखारात में तब्दील हो जाता है। तो ये जो अमल होगा ये क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन कहलाएगा। कि किसी भी ठोस को गर्म करने पर जब वो डायरेक्टली यानी बरह रास्त किस चीज़ में तब्दील हो गया? गैस में या फिर बुखारात में, इस अमल को सब्लिमेशन कहते हैं। और इसके अलावा जब हम उन्हीं बुखारात को दोबारा ठंडा करते हैं तो वो दोबारा रिवर्स हो सकते हैं, यानी दोबारा सॉलिड यानी दोबारा ठोस में तब्दील हो सकते हैं। तो इट इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग दैट, यानी दिलचस्प बात यह है कि ऑन कूलिंग जब ठंडा करते हैं वेपर्स को यानी आबी बुखारात को, अगेन रिटर्न टू सॉलिड, वो दोबारा किस चीज़ में तब्दील हो जाते हैं? सॉलिड्स में। यानी पहले हमने सॉलिड को गर्म किया, वो गर्म होने पर किस चीज़ में तब्दील हो गया? गैस या वेपर्स में। फिर हमने इसको ठंडा किया, कूल किया, जब इसको ठंडा किया ये दोबारा किस चीज़ में चेंज हो गया? सॉलिड में चेंज हो गया। बात समझ रहे हैं? तो ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन, यानी सॉलिड को हीट किया तो चेंज हुआ किस चीज़ में? हमारे पास चेंज हो गया गैस या वेपर्स में। ये अमल कौन सा है? सब्लिमेशन है। फिर दोबारा इसको जब हम कूल करते हैं, इसे कहता है कंडेंसेशन कहा जाता है। दोबारा इसे कूल करेंगे यानी ठंडा करेंगे तो ये दोबारा किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? ठोस में। तो ये हमारे आज के 5 सवाल थे, क्वेश्चन नंबर 16 से 20।
गिव यूजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, गिव यूजेज ऑफ टेबल साल्ट, डिफाइन एयर एंड गिव इट्स कंपोजिशन, डिफाइन फिल्ट्रेशन एंड डिफाइन सब्लिमेशन। बेटा इन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।